इसके टीचिंग आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के जीव विज्ञान के 303 महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 1 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें कि 30 प्रश्न देख चुके हैं। आज जो है उसका सेकेंड वीडियो होगा, जिसमें हम लोग 30 से आगे देखेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्या कहता है, समझिएगा। 30 से आगे जो है 31 नंबर से पढ़ेंगे। यहाँ पर इधर देखिए, यदि आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए अमीबा क्वेश्चन है, अमीबा में अधिकांश पोषण होता है अंतःग्रहण के द्वारा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कूटपाद के माध्यम से। किसके मदद से? कूटपाद की मदद से, याद रखना है। अमीबा अपना भोजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछता ही एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा क्रिया करता है? लाइपेज। वसा पर कौन क्रिया करता है? लाइपेज, याद रखना है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। घेंघा कहिए, ग्वाइटर कहिए या गलगंड कहिए, तीनों एक ही नाम है, ठीक है, याद रखना है। तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। यहाँ पर 34 नंबर तो हो गया, 35 नंबर देखिएगा ना, कितना नंबर? 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृतजीवी। कौन सा? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी, याद रखना। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः क्या होता है? क्षारीय। दंतमंजन क्या होता है? क्षारीय होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, कहता है, कौन उभयलिंगी जंतु है? केचुआ। कौन है? केचुआ। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से, क्वेश्चन है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, तो उससे क्या आता है? क्लोरोफिल को घुलने के लिए। किसके लिए? क्लोरोफिल को घूमने के लिए, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, कहता है, स्लाइडन को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ठीक है। स्लाइडन को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा 10x पर। कितना x पर? 10। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो 9th का इसमें घुस गया है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? जानते हैं? 32। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। किसमें? अमीबा में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा, याद रखना है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ग्वाइटर अथवा घेंघा रक्त पनपता है किसके कमी से? आयोडीन की कमी से। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, ठीक है, या इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके साथ? जल के साथ। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, याद रखना। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई क्या है? वृद्धि। हम लोग क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, सर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है किसके द्वारा? यहाँ पर याद रखना आप लोग को, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी किस में होता है? किसमें होता है? पौधे में होता है, प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में होता है, याद रखना है। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी हाथ का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रहणी किसका भाग है? छोटी हाथ का, याद रखना है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है कब? दिन में, याद रखना। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में। मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? गोबर छत्ता। मृतोपजीवी का उदाहरण गोबर छत्ता। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? क्लोरोप्लास्ट, याद रखना है, क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अगला कहता है कि सजीव की जीवित इकाई क्या है? कोशिका। सजीव की जीवित इकाई क्या है? कोशिका। परिशेषिका हिस्सा किसका? आहार नाल का। एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, विटामिन ए की कमी से जानते हैं रतौंधी होता है। कौन सा? रतौंधी। अमीबा में गति किस प्रकार की होती है? कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है, कोशिका में पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना। कोशिका में पावर हाउस किसे कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है? विसरण क्रिया। किसमें द्वारा? विसरण मतलब हुआ कहीं से भी, जैसे अगरबत्ती का सेंट जो है इधर उधर फैल जाता है ना, तो कहीं से भी फैल जाता है ना, तो वो विसरण की क्रिया हो। कहता है, श्वसन की क्रिया में पौधे खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटित। क्या होता है? विघटन। अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अवायवीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, और वायवीय शोषण कोशिका द्रव में। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? लैक्टिक अम्ल। किसमें? लैक्टिक। निःश्वसन द्वारा निकली वायु में रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसकी
कोशिकाएं मृत होती है? किसकी कोशिकाएं मृत होती है? जाइलम की। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। ठीक है, प्लाज्मा कितना हुआ? 55%, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में केंद्रीय पंप कौन है? हृदय। कौन है? हृदय। हृदय, याद रखना है। 70, यहाँ पर कितना नंबर हो गया? 69 ना। अब यहाँ 70 नंबर दिखे क्वेश्चन, यहाँ पर आगे यहाँ पर जो है अब 70 नंबर का था, मानव हृदय में कितने वेस्म होते हैं? 4 गो। कितना? वेस्म मतलब चैम्बर हुआ। एक कोशिका शैवालों में जल का परिवहन होता है विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या क्या होता है? CO2 H2O प्लस ऊर्जा बनता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन होता है सभी से, पौधों में जो श्वसन होता है सभी ऑप्शन रहेगा। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, किस प्रकार के श्वसन अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय में। मछली का श्वसन अंग जानते हैं गिल्स होता है, यानी गिल्स। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? 10। कितना होता है? 10 जोड़ा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ATP को। किसको? ATP को, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन में। किसमें? अवायवीय में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रियम। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रियम। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? कितना? 20.5 kg कैलोरी पर मोल, याद रखना है। ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लाइकोलाइसिस। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? हाइड्रिल में। किण्वन क्रिया होती है ईस्ट में, किण्वन की क्रिया ईस्ट में होती है, याद रखना है। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच का। किसका? कॉकरोच। चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। RBC का जीवन अवधि, RBC का जानते हैं कितना होता है? 120 दिन, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता निम्नलिखित में कौन संवहन उत्तक है? फ्लोएम और जाइलम दोनों। रक्त क्या है? रक्त तरल संयोजी उत्तक है, याद रखना। रक्त तरल संयोजी उत्तक है। मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से। अगला ऑक्सीजन का वाहक, ऑक्सीजन का वाहक जानते हैं कौन है? RBC। कौन है? RBC। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? RBC। यहाँ पर 91 के बाद 92 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता? मक्खी में। किसमें? मक्खी में। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा? एनीमिया, याद रखना है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर, कहता है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन। रक्तचाप नियंत्रित करता है एड्रिनल द्वारा। किसके द्वारा? एड्रिनल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला कॉकरोच में। किसमें? कॉकरोच में। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? कितने? 4 होते हैं। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? द्वार कोशिका। क्या कहते हैं? द्वार कोशिका। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कहता पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा, याद रखना। निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन जो है किसका होता है? चूहा का। सबसे तेज किसका होता है? चूहा का। यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।